नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। इसमें बहुत ज़रूरी चीज़ें बताई हैं जो विद्यार्थी हमसे पढ़ते हैं उनके लिए है सिर्फ, ठीक है। कि आपने जो हिंदी का काम है उसके जो नियम है ऑनलाइन कक्षा है वो सब चीज़ें कैसी हैं, तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान देंगे आप, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि बच्चों देखो, डेली गूगल मीट क्लास नहीं होती। आपका जो फ़र्ज़ है ये है कि रोज़ाना जब आपको ये दिख रहा है टाइम, ठीक है, ये टाइम दिख रहा है, इस टाइम के हिसाब से आपको रोज़ाना अपने समय के हिसाब से कक्षा में आना होता है। और गूगल जो ये क्लासरूम का आपको दिख रहा है, ठीक है, इसमें आपको आना होता है, ठीक है बच्चों। जब आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो देखो दूसरी बात, अगर आपकी मीट क्लास होनी होती है तो आपको लिंक व्हाट्सएप पर आता है, नहीं तो ये जो ऊपर दिख रहा है कैमरा आइकन ये भी आपको पता है ना। तो ये तो बना होगा, ठीक है। पर मीट क्लास के लिए मैं आपको पहले बताता हूँ, इसलिए मीट क्लास जब भी होनी होगी बताऊँगा मैं। लेकिन आपका रोज़ फ़र्ज़ है कि ये जो गूगल क्लास है रूम का आपका पेज है, ये आपने खोलना है उस टाइम पे जिस टाइम पे आपकी कक्षा शुरू होनी है, ठीक है। अब क्या है कि अभी आपको दिख रहा है, जब आप गूगल क्लासरूम खोलते हैं बच्चों, रोज़ाना आपको एक ये जो संदेश है हमारा, नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका, ठीक है, ये आपको दिखेगा। और ये नीचे होता है ऐड क्लास कमेंट, ये देख रहे हैं, किसी भी जो अनाउंसमेंट होती है उसके नीचे ऐड क्लास कमेंट होता है। तो आपका फ़र्ज़ क्या है कि आपने इसके यहाँ नीचे उपस्थिति अपनी लगानी होती है, ठीक है। कैसे लगानी होती है वो भी बता देता हूँ। ये है बच्चों उपस्थिति का थंब, एक साधारण सा आपने थंब भेजना होता है और ये ज़रूरी है, चाहे गूगल मीट क्लास हो चाहे जो मर्ज़ी। आपको ये जो संदेश था कि नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका, ये पक्का दिखेगा। और ये नीचे जो ऐड क्लास कमेंट है यहाँ पर आपने टच करके करना है। अब ये देखिए, जैसे ये है ना, आप बीच में करते हैं, ये बिल्कुल बेटा ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा इंतज़ार ज़रूर किया करें क्योंकि कक्षा समय पर ही शुरू होती है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या है, ये जब आप बीच में मान लो संदेश करते हैं ना, भेजते हैं, तो बेटा जगह भरते ही कई बार चीज़ें देखनी होती, इसलिए। नहीं तो वैसे कोई दुविधा नहीं। हाँ, बहुत ज़रूरी संदेश है, कुछ पूछना है तो वो आप इस तरह से बीच में कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है, आपको यूट्यूब की वीडियो सामग्री दी जाती है गूगल क्लासरूम में। अब मुझे लगता है इतना स्पष्ट हो गया होगा, अब से रोज़ाना गूगल क्लासरूम आपका खोलना फ़र्ज़ है खुद। मीट होगी तो मैं बताऊंगा, नहीं तो गूगल क्लासरूम में सारी सामग्री आती है। अब ये देख सकते हैं, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ डालता हूँ आपके लिए। अब ये नीचे दिख रहा है कमेंट, तो यहाँ पर आपने अपनी उपस्थिति लगानी होती है, ठीक है। तो उपस्थिति कैसी लगानी है, मान लो मेरा नाम है रघु और मैं क्लास 8A में हूँ, तो मैं लिख दूंगा रघु 8A, बस इतनी सी बात। ये अटेंडेंस होती है आपकी, ठीक है। और दूसरी बात, आपको मैंने कहा था कि अगर आपको मान लीजिए, देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम है, ये डाउनलोड का बटन आपको दिखता है हर वीडियो के नीचे होता है, ठीक है। इसको आप जब दबाएंगे अपने आप वीडियो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर डाउनलोड्स में आपके सेव हो जाएगी। तो यहाँ जब आप नेट बंद है, जब एक बार डाउनलोड होगी आराम से उसको चला के सुन सकते हैं, बार बार उसको समझ सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, क्योंकि ये पढ़ाई का ही चैनल है जो है, तो आप इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो भी अगर किसी समय, क्योंकि मैं लाइव सेशन लेता हूँ चाहे करियर काउंसलिंग के हो आपके यहाँ पढ़ाई को लेकर, तो आपको पता हो कि कहाँ पर आपकी सारी सामग्री, इसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है बच्चों। और दूसरी बात, जैसे समरी वाले चैप्टर होते हैं, है ना, सारांश पाठ पठन वाले, उनको सिर्फ आपने सुनना होता है। अब देखो इसमें जैसे आपको धुंधला दिख रहा है ना, तो ऐसी वीडियोस को मैं कंप्रेस करके डालता हूँ क्योंकि नेटवर्क का भी इशू रहता है बच्चों, ठीक है। तो ये सिर्फ सुनने के लिए होती है, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। अब बच्चों बात आती है कि आपने जो काम करना है वो कैसे करना है। अभी काफ़ी बच्चों को अभी भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं, तो ये देखिए, ये आपके सामने लिखा हुआ है, फिर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ये भी PDF भी आपको भेज दूँगा। अब कक्षा 6 से 8, ठीक है, बच्चे हमसे पढ़ते हैं, तो वो एक पृष्ठिका वसंत की और दूसरी रामायण या महाभारत या भारत की खोज की होती है, ठीक है। और जो भारत की खोज की पृष्ठिका है, नोटबुक है, उसी में व्याकरण का काम करेंगे। और जो कक्षा 9 वाले बच्चे हैं उनकी एक नोटबुक होती है, एक क्षितिज की, ठीक है, और दूसरी होती है कृतिका की, और कृतिका में ही व्याकरण का काम करेंगे। और दोनों पृष्ठिकाओं मतलब दोनों नोटबुक में जो पहला पृष्ठ होगा वो विषय सूची होती है, इंडेक्स, ठीक है, जिसे इंडेक्स कहते हैं। और दूसरे पृष्ठ पर, अगले पेज पर आपने हिंदी की वर्णमाला अ से ज्ञ तक लिखनी है दोनों पृष्ठिकाओं में, उसके बाद बाकी काम। अब हर काम में जब भी आप कोई एक पाठ शुरू करते हैं, एक काम करते हैं, उसमें दिन, दिनांक, विचार और दिन ज़रूर लिखें, फिर उसके बाद पाठ का नाम लिखें, ठीक है। कक्षा 6 से 8 वाले जो बच्चे हैं वो कविता पाठ का सिर्फ सारांश लिखेंगे और प्रश्न उत्तर लिखेंगे। और अगर पुस्तक में शब्दार्थ हैं जिनके, वो शब्दार्थ लिखेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं लिखेंगे। और जो गद्य पाठ होता है, गद्य पाठ मतलब जो एक तो कविता पाठ हो गए, बाकी दूसरे वाले पाठ रीडिंग वाले, है ना, तो उसके आप सिर्फ प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अब जो कक्षा 9 के बच्चे हैं
वो कविता पाठ की व्याख्या भी लिखेंगे और हर पद्यांश के जो मतलब व्याख्या है वो लिखेंगे और बाकी प्रश्न उत्तर करेंगे, पर शब्द अर्थ 9वीं कक्षा के बच्चे नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये एक बार से मैं जो कंक्लूजन है आपको बता दूं अटेंडेंस के लिए, कि जब आपको यूट्यूब की वीडियो सामग्री भेजी जाए तो उसके कमेंट बॉक्स में उपस्थिति लगानी, ये जैसे रघु 6th चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। गूगल मीट पर कक्षा हो तो वहाँ पर भी उपस्थिति लगानी है। ठीक है, यहाँ मैंने ये पहले का लिखा है तो, पर आपने उपस्थिति लगानी वही रिटर्न वाले में। और ठीक है, कि नमस्कार वाला जो मैं लिखता हूँ, नमस्कार बच्चों स्वागत है आपका हिंदी कक्षा में, तो इसके एक ऐड क्लास कमेंट बॉक्स में थंब बना देना। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ रह ही गई कि गूगल मीट पर आपने जो बच्चों अपनी डीपी है वो स्कूल यूनिफॉर्म में लगा के रखो। बच्चों ने बड़े स्टाइल मारे हुए हैं। ठीक है, मैं थोड़ी आपको पता ही है, ठीक है, आपकी कक्षा के बच्चे भी होते हैं तो मेरे पास जैसे पड़ी हैं तो एक फ़ोटो दिखा दूंगा उसमें। तो जब कहा जाए तभी अपना माइक ऑन किया करें, सबसे ज़रूरी क्या है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे हैं जो समझते हैं, बट काफ़ी बच्चे हैं जो इस चीज़ को अभी समझना ज़रूरी है। जब भी कक्षा होती है माइक आपने ऑफ रखना है। अगर कोई प्रश्न का उत्तर जी या हाँ में है तो वो आप कमेंट बॉक्स में गूगल मीट वाले टिप्पणी डिब्बे में आप लिख दीजिए। अगर कुछ पूछना है तो हाथ खड़ा करो, उसमें हाथ खड़ा करने का ऑप्शन होता है, फिर भी नहीं है, ठीक है, तो फिर आप 1 मिनट के लिए जब मैं कहता हूँ कि बच्चों कोई प्रश्न है पूछो तो उस समय माइक ऑन करो। ठीक है, और जब काम का भार भी ज़्यादा लगे आप तो भी बताएं, काम समय पर करते रहें। ठीक है, और जो भी बात आपको व्हाट्सएप पर कई बार लिख कर भेजते बेटा उसको पढ़ा ज़रूर करो अच्छे से, मजाक में मत लिया करो। ठीक है, तो अब जैसे अभी तक आपने जो काम किए हैं पाठ के क्रम अनुसार उसकी पीडीएफ बनाओ। ठीक है, ठीक है, पीडीएफ बनाने की भी मैंने वीडियो दी हुई है, पहले चैनल में पढ़ी है, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, आपको दिख जाएगी। ठीक है, पीडीएफ बनाकर आपने मेरा जो व्हाट्सअप नंबर इसमें दिया है अब वो आपके पास है, उसमें आपने हर पाठ की अलग से पीडीएफ बनानी और मुझे भेज देनी है जब वो पाठ हो जाए। ठीक है, ठीक है, जो पीडीएफ बनाए उसे पाठ और टाइटल जो पाठ का नाम है उससे सेव करें। कक्षाओं का ऑनलाइन टाइम टेबल आपका बना हुआ है, इसलिए स्वयं आपको गूगल कक्षा कक्ष में आना होता है बच्चों, और जो अभी आपने ग्रीष्मावकाश का कार्य किया है वो आपको बता देंगे कि कब आपने देना है। ठीक है, ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब मैं बात कर रहा था डीपी की। ठीक है, अब कई बच्चों की जैसे खाली है तो आप बच्चों यूनिफॉर्म ये देखो, जैसे ये दिख रहा है बच्ची पारसी ने, है ना, पर ये भी थोड़ी अभी पूरी सी नहीं है। हाँ, ये सिबान जैसे करके बच्चा है ना, तो ऐसे स्कूल की विद्यालय की वर्दी में है फ़ोटो, तो इस तरह से अच्छा लगता है। ठीक है, तो क्योंकि ये हमारा स्कूल का विद्यालय का आधिकारिक हमारे पढ़ाई का एक जो संस्थान द्वारा दिया गया हमें एक योजना कह लो बद्ध प्रोजेक्ट है गूगल मीट, तो उसमें डीपी वो वाली नहीं चलनी चाहिए जो हम व्हाट्सएप पर बना के रखते हैं। ठीक है, तो घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं है। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। ठीक है, तो चैनल जिन बच्चों ने नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लेना, आपके काम आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो भी फिर कई बार लाइव सेशन लेने होते हैं आपको पता लग जाता है। तो धन्यवाद बच्चों।